आखिर क्यों परिवार से झूठ बोलकर फिल्मों में काम करने गए असित सेन? कैसे फोटोग्राफी असित को दोबारा खींच लाई गोरखपुर? आखिर कैसे एक नौकर की स्टाइल कॉपी कर असित सेन बने फिल्मों में स्टार? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में एक्टिंग और कॉमेडी के लिए मशहूर असित सेन अपनी अलग पहचान रखते थे। बेहद धीमी और स्लो आवाज से डायलॉग डिलीवरी करना उनकी खासियत थी। फिल्म 20 साल बाद के अपने रोल में इसी स्टाइल की वजह से वो सुपरहिट हो गए। दोस्तों, असित सेन का जन्म 13 मई 1917 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के एक बंगाली परिवार में हुआ था। असित के पिता कभी रेडियो और ग्रामोफोन की दुकान तो कभी बिजली के सामान की दुकान चलाते थे। असित सेन को दुकान पर बैठना तो पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें फोटोग्राफी का बेहद शौक था, तो वे कई समारोह में जाकर फोटो खींचने का काम भी करते थे। असित जब 10वीं पास हुए तो माँ चाहती थी कि उनकी शादी करवा दी जाए, लेकिन असित कुछ और ही चाहते थे। वे कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में जाकर डायरेक्टर नितिन बोस से फिल्म मेकिंग सीखना चाहते थे। असित को समझ नहीं आ रहा था कि कलकत्ता कैसे जाए। तभी एक शादी के सिलसिले में उनका वहां जाना हुआ। कलकत्ता जाकर असित ने परिवार वालों के सामने ये बहाना बनाया कि उन्हें कलकत्ता में रहकर बीकॉम की पढ़ाई करनी है, और यहाँ आकर असित ने थिएटर में हाथ आजमाया और कुछ नाटकों में भी काम किया। धीरे धीरे उन्हें अपने काम के लिए तारीफें मिलने लगी, लेकिन तभी असित को वापस गोरखपुर जाना पड़ा। दरअसल गोरखपुर के पुलिस कमिश्नर साहब से असित के पिता की अच्छी पहचान थी। उनका गोरखपुर से ट्रांसफर हो गया तो शहर में बड़ा विदाई समारोह रखा गया। इस समारोह में फोटोग्राफी की जिम्मेदारी असित को देकर उन्हें कलकत्ता से वापस गोरखपुर बुलाया गया। सबको उनकी खींची तस्वीरें बेहद पसंद आई। असित भी अपनी तारीफ से इतना खुश हो गए कि उन्होंने 1932 में गोरखपुर में सेन फोटो स्टूडियो खोल लिया। उनका फोटो स्टूडियो अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। उस दौर में इंडिया में फोटोग्राफी का सारा सामान विदेश से आता था। वॉर की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और सेन का फोटो स्टूडियो संकट में आ गया। फोटो स्टूडियो बंद होने की कगार पर पहुंचा तो असित को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। इस सिलसिले में वो मुंबई जा पहुंचे, जहां उन्हें एक फिल्म कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम मिल गया। नए काम में असित रम गए, लेकिन तभी घर से लेटर मिला कि माँ बीमार है, घर आ जाओ। असित तुरंत गोरखपुर गए। खबर मिली थी माँ की बीमारी की, लेकिन उनसे पहले असित की दादी चल बसी। दादी के निधन के कुछ समय बाद असित की माँ का भी निधन हो गया। 3 महीने के अंदर ही घर में हुई 2 मौतों से असित टूट गए। न उनसे गोरखपुर में रहा जा रहा था और न ही बम्बई जाकर दोबारा काम करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। एक दिन असित ने दिल पक्का किया और सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता जाकर उनकी मुलाकात अपने दोस्त कृष्णकांत से हुई, जो फिल्म बनफूल में कानन बाला के साथ काम कर रहा था। कृष्णकांत ने उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा देवी और उनके पति देव मुखर्जी से करवाई। दोनों से ये जान पहचान आगे उनके बहुत काम आई। उनकी बदौलत ही असित की मुलाकात फिल्म मेकर बिमल रॉय से हुई, जो कि तब तक अपनी पहली बंगाली फिल्म उदयर पाथे बना चुके थे और अब इसे हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे असिस्टेंट की तलाश थी जो कि हिंदी में माहिर हो, तो उन्होंने असित को रख लिया। इसके साथ असित कुछ फिल्मों में छोटे मोटे काम भी करने लगे। असित की सबसे पहली फिल्म हमराही थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा सा रोल प्ले किया। 1945 से 1949 तक असित सेन न्यू थिएटर से ही जुड़े रहे। 1950 की शुरुआत में ही बिमल रॉय ने बम्बई जाने का फैसला किया और असित सेन को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाकर ले गए। 1956 तक असित विमल दा के असिस्टेंट बने रहे। विमल दा ने असित को अपनी ही कंपनी विमल रॉय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म परिवार के डायरेक्शन का मौका दिया। इसके तुरंत बाद ही 1957 में असित सेन ने फिल्म अपराधी कौन डायरेक्ट की। इन 2 फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद असित फिर से एक्टिंग की ओर मुड़ना चाहते थे। असित ने फिल्म छोटा भाई साइन कर ली। इस फिल्म में उन्हें बुद्धू नौकर के कैरेक्टर में कॉमेडी करनी थी। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उन्हें ख्याल आया कि बचपन में उनके घर में एक नौकर एकदम स्लो टेम्पो में बोलता था, जैसे का हो बाबू, का करत हब। असित ने उसी स्टाइल को कॉपी कर लिया। ये ट्रिक काम कर गई और असित के पास कॉमेडी रोल्स की लाइन लग गई। बेहद कम स्पीड में डायलॉग बोलने वाले स्टाइल की वजह से डायरेक्टर उनके हर फिल्म में इसी तरह से डायलॉग बोलने की मांग करने लगे।
खुद बिमल रॉय ने असीत की डायलॉग डिलीवरी से इम्प्रेस होकर उन्हें फिल्म सुजाता में रोल दिया। असीत को एक ही तरह के स्टाइल में टाइप्ड होने का डर सताने लगा, लेकिन 1961 में आई फिल्म 20 साल बाद ने उन्हें इसी स्टाइल की वजह से बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने गोपीचंद जासूस का कैरेक्टर किया था। उनका ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी बार बार नकल की गई। और तो और 1982 में फिल्म मेकर नरेश कुमार ने तो गोपीचंद जासूस एक फिल्म ही बना दी। इसके बाद असीत सेन ने चांद और सूरज, भूत बंगला, नैनीहाल, ब्रह्मचारी, पूरब और पश्चिम, दुश्मन, मछली दीदी, बुढ़ा मिल गया, मेरा गांव मेरा देश, आनंद, दूर का राही, अमर प्रेम और बॉम्बे टू गोवा समेत 250 फिल्मों में साइड कैरेक्टर किए। दोस्तों, असीत की शादी मुकुल से हुई थी, जो कि कलकत्ता की रहने वाली थी। दोनों के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हुए। लेकिन 1993 में असीत की पत्नी मुकुल सेन काफी बीमार पड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। पत्नी की मौत से असीत सेन इतना टूट गए कि कुछ महीनों बाद 18 सितंबर 1993 को वह भी इस दुनिया से चल बसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको असीत सेन की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।